हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन एक एंटी फंगल ड्रग है। ये एंटी फंगल ड्रग्स की क्लास अलाइलमीन में आती है। टर्बिनाफिन को ओरली और टॉपिकली एज अ क्रीम दोनों तरह यूज किया जाता है। नाउ टर्बिनाफिन स्किन, हेयर और नेल्स के सुपरफिशियल डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस, जिन्हें टीनिया इन्फेक्शंस भी कहते हैं, कि ट्रीटमेंट में यूज करी जाने वाली एंटी फंगल ड्रग है। अब समझते हैं टर्बिनाफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ इस फिगर को आप देखो, ये फिगर फंगल सेल मेम्ब्रेन का है और ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन की तरह फंगल सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। पर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर फंगल सेल मेम्ब्रेन में अर्गोस्टेरॉल्स होते हैं। ये अर्गोस्टेरॉल्स ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते ना। अर्गोस्टेरॉल्स जो है वो फंगल सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। अर्गोस्टेरॉल्स स्क्वालिन से सिंथेसाइज होते हैं और कह सकते हैं कि स्क्वालिन जो है वो अर्गोस्टेरॉल के प्रिकर्सर्स हैं। Now, एंजाइम स्क्वालिन इपॉक्सीडेज स्क्वालिन को स्क्वालिन इपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है। स्क्वालिन इपॉक्साइड फर्दर लैनोस्टेरॉल में कन्वर्ट होता है और लैनोस्टेरॉल अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस करता है। तो इस तरह लैनोस्टेरॉल का सिंथेसिस स्क्वालिन से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्क्वालिन इपॉक्सीडेज। नाउ टर्बिनाफिन एंजाइम स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को इनहिबिट करता है। टर्बिनाफिन is a non-competitive inhibitor of squalene epoxidase. Now, इस एंजाइम के इनहिबिशन से अर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस जो है कम हो जाता है। उसकी वजह से फंगल सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। फंगल सेल जो है मेम्ब्रेन जो है वो लीकी हो जाती है और जो सेल के कंपोनेंट्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो लीक होकर सेल के बाहर आने लगते हैं। तो इस तरह फंगल सेल मेम्ब्रेन में a number of abnormalities प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि अब स्क्वालिन का यूज नहीं हो रहा है, स्क्वालिन इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्क्वालिन इपॉक्साइड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टर्बिनाफिन, ये स्क्वालिन फंगल सेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है और स्क्वालिन जो है ये टॉक्सिक होता है और इस टॉक्सिक स्क्वालिन के फंगल सेल के अंदर इकट्ठे होने की वजह से फंगल सेल जो है वो मर जाता है। सो accumulation of squalene inside the fungal cell causes fungal cell death. So on one hand there is reduced synthesis of ergosterol that makes the fungal cell membrane leaky. On other hand there is accumulation of squalene, toxic squalene in the fungal cell and this results in the fungal cell death. तो ये है टर्बिनाफिन का mechanism of action. अब पढ़ते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ टर्बिनाफिन। नाउ टर्बिनाफिन स्किन, हेयर और नेल्स के सुपरफिशियल डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज करी जाती है। नाउ इन इन्फेक्शंस को टीनिया इन्फेक्शंस भी कहते हैं। नाउ टर्बिनाफिन को टॉपिकली एज अ क्रीम लोकलाइज टीनिया इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शंस जो अभी फैले नहीं हैं, वो इन्फेक्शंस जो कि अभी एक लिमिटेड सीमित एरिया पर ही हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि लोकलाइज टीनिया पीडिस, ये पैर की त्वचा का फंगल इन्फेक्शन है जिसको एथलीट फुट भी कहते हैं। देन टीनिया क्रूरस, ये ग्रोइंस का फंगल इन्फेक्शन है जिसको जोक इच भी कहते हैं। देन टीनिया कॉर्पोरिस, इस टीनिया इन्फेक्शन को दाद भी कहते हैं या फिर रिंगवर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये पूरी बॉडी पर कहीं भी हो सकता है, जैसे कि हाथ पर, पांव पर, कमर पर, धड़ पर। इसके अलावा पिटीरियासिस वर्सिकलर, जिसको टीनिया वर्सिकलर भी कहते हैं, यहाँ स्किन पर सफेद, गुलाबी या भूरे रंग के धब्बे देखे जा सकते हैं क्योंकि ये फंगस स्किन के नॉर्मल पिगमेंटेशन प्रोसेस को इंटरफियर करती है। ना इन सभी लोकलाइज्ड टीनिया इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए टॉपिकल टर्बिनाफिन को यूज करते हैं। पर अगर इन इन्फेक्शंस की सीवियरिटी बढ़ जाए और ये जगह जगह फैल जाए तो ओरल टर्बिनाफिन की जरूरत पड़ती है। अब समझते हैं ओरल टर्बिनाफिन को कहाँ यूज किया जा सकता है।
नाउ ऑन्कोमाइकोसिस यानी कि नखूनों का टीनिया इन्फेक्शन, देन टीनिया कैपिटिस यानी कि स्कैल्प खोपड़ी का और हेयर शाफ्ट का टीनिया इन्फेक्शन, एंड वाइड स्प्रेड लीजन्स यानी कि वाइड स्प्रेड टीनिया इन्फेक्शंस यानी कि वो टीनिया इन्फेक्शंस जो कुछ जगह सीमित न रहकर पूरे शरीर पर जगह जगह फैल गए हों। इन इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में ओरल टर्बिनाफिन बहुत ही इफेक्टिव है। नाउ ऑन्कोमाइकोसिस में टर्बिनाफिन की जो ट्रीटमेंट है वो टर्बिनाफिन ड्रग ऑफ चॉइस है, और टर्बिनाफिन की एफिकेसी ओरल ग्रीसियोफल्विन और ओरल इट्राकोनाजोल से भी ज्यादा है। सो ये है टॉपिकल टर्बिनाफिन के यूजेस और ओरल टर्बिनाफिन के यूजेस। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओरल टर्बिनाफिन। नाउ ओरल टर्बिनाफिन कैन कॉज गैस्ट्रिक अपसेट, स्किन रैशेस, टेस्ट डिस्टर्बेंसेस। इसके अलावा सम केसेस ऑफ हिपैटिक डिसफंक्शन यानी कि लिवर डिसफंक्शन, हिमैटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि अनीमिया, सीवियर क्यूटेनियस रिएक्शन मतलब स्किन के सीवियर रिएक्शंस जैसे कि स्किन का लाल होना, स्किन पर रैशेस पड़ना, स्किन पर फफोले पड़ना, ये सब भी देखा गया है। These type of severe cutaneous reactions have also been reported. इसके अलावा टॉपिकल टर्बिनाफिन कैन कॉज एरिथेमा, दैट इज रेडनेस, जो स्किन है वो लाल हो जाती है, इचिंग, खारिश होती है, ड्राइनेस, इरिटेशन, अर्टिकेरिया एंड रैशेस। अब देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन को कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए। वो पेशेंट्स जिनमें लीवर इम्पेयर्ड हो, लीवर ठीक से काम ना कर रहा हो, उनमें टर्बिनाफिन को नहीं देना। देन हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, अगर कोई पेशेंट टर्बिनाफिन से एलर्जिक है तो भी उसको टर्बिनाफिन नहीं देनी, या फिर पहले उसको कभी एलर्जिक रिएक्शंस हुए हों वहां पर टर्बिनाफिन नहीं देना। देन इट इज ऑल्सो नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी टर्बिनाफिन को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा टर्बिनाफिन कुछ ड्रग्स के साथ ड्रग इंटरेक्शंस भी प्रोड्यूस करता है। तो ये है टर्बिनाफिन की फार्माकोलॉजी। नाउ प्लीज नोट, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेटिव एकेडमिक पर्पस के लिए है। टर्बिनाफिन के यूज के लिए या फिर फंगस की ट्रीटमेंट के लिए आप फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।